हेलो हाय, वेलकम टू रिट्स टैरोट। स्वागत है आपका सभी का रिट्स टैरोट में। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। अभी मैं करूँगी एरीज मेष राशि के जो व्यूवर्स हैं उनके लव लाइफ में क्या होने वाला है अगस्त मंथ में। हम देखते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि जो एरीज है उनके लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। एरीज के लव रिलेशनशिप में अगस्त मंथ में क्या होने वाला है। ओके, एरीज के लव रिलेशनशिप में अगस्त मंथ में क्या होने वाला है। अरे बाप रे, बहुत से कार्ड्स आ गए हैं। देखते हैं हम। किंग ऑफ कप्स। ओके, सो आपको कोई आपका अपना प्यार ऑफर करने वाला है एरीज। आप किंग ऑफ सॉर्ड की तरह रहोगे। शायद से ये पर्सन आपकी तरफ बहुत गुस्सा करते रहेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स की क्वीन ऑफ सॉर्ड आया है, द एम्परर आया है, एट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, देन दी सन का कार्ड आया है। न्यू बिगिनिंग है आपके रिलेशनशिप में। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। स्ट्रेंथ, आपको इस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ रखने के लिए बोला जा रहा है एरीज। आपको, आप जिनसे भी डील कर रहे हो इनकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है आपको स्लीपिंग इश्यूज हो रहे हैं शायद से, क्योंकि इनके जो पेरेंट्स हैं मुझे यहाँ पे दिख रहा है एम्परर और एम्प्रेस आया हुआ है। तो ये शायद से आपका रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे यहाँ पे दो डिवाइन कपल आए हुए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और द एम्परर और द एम्प्रेस। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि या तो आप मैरिड हो या ये सामने वाले पर्सन मैरिड है, या आप दोनों भी मैरिड हो। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों भी मैरिड हो और आप एक दूसरे से शायद से प्यार करते हो। और आप दूसरे, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत, मतलब आप अपने पार्टनर से शायद से खुश भी नहीं रहोगे, जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अपना कप किसी और को ऑफ़र कर रहे हो। ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि दोनों भी मैरिड कपल आए हुए हैं। और बॉटम ऑफ डेक मुझे यहाँ पे जस्टिस दिख रहा है। तो यहाँ अगर आप दोनों भी मैरिड रहोगे तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप डिवोर्स की प्रोसीजर से जा रहे हो। और डिवोर्स की प्रोसीजर से जाने के बाद आप अपने जो पर्सन है उन, आप इंडिपेंडेंट होके उनकी तरफ एक्शन लेना चाहते हो, क्योंकि आपका जो प्रीवियस रिलेशनशिप है मुझे ऐसे लग रहा है आप दोनों का बन नहीं रहा है। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट, झगड़े हो रहे हैं और आपका पैशन किसी और के लिए है। उस रिलेशनशिप में आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। आपको किसी ने बैक स्टैप किया हुआ है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसकी वजह से आपको स्लीपिंग इश्यूज हो रहे हैं। आप बहुत खुद में स्ट्रेंथ मेंटेन करके हो, ये भी दिख रहा है मुझे। और दुखी हो आप कि आपके रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें चल रही है जिसकी वजह से। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि न्यू रिलेशनशिप आप स्टार्ट करने वाले हो किसी के साथ, एक नई शुरुआत। पर अभी एनर्जी स्लो है। आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, खुद में फोकस करना चाहते हो। अगर आप मैरिड रहोगे किसी के साथ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप सिंगल मदर, सिंगल फादर भी हो सकते हो। मैं सबकी रीडिंग करती हूँ गाइस, तो मैं सबके लिए बोलूँगी। लेकिन आप में पैशन है किसी के लिए, तो आप उनसे एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि वो आपको कुछ ऑफर करे। पैसों का लेन देन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लव रिलेशनशिप में। आप अलग अलग लोगों से डील कर रहे हो। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है शायद से आपका रिलेशनशिप ऐसे है, द एम्प्रेस और द किंग ऑफ वॉन्ड, द एम्परर एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपका रिलेशन ये है शायद से, पर आप ये रिलेशन चाहते हो, आप ऐसे बैलेंस करना चाहते हो। तो ये मोस्ट ऑफ ये जिनका प्रॉब्लम है, मुझे ऐसे लग रहा है कि इस मंथ में आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्योंकि आप न्यू स्टार्ट का आपका दिख रहा है। आप किसी से अगर खुश नहीं हो आपके मैरिड लाइफ में, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप डाइवोर्स प्रोसीजर से जा सकते हो इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विथ योर मैरिज लाइफ। यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है। द सन का कार्ड ये बताता है कि आप न्यू बिगिनिंग करने वाले हो आपके लाइफ में। न्यू बिगिनिंग, दी सन आने वाला है। हैप्पीनेस इन योर लव रिलेशनशिप, हैप्पीनेस आ रही है।
आपके पर्सन आपको लव ऑफर करने वाले हैं, अपना प्यार दिखाने वाले हैं। अगर इन्होंने बहुत टाइम से अपने इमोशंस फीलिंग अगर गार्डेड करके बैठे हुए थे, आपसे आर्ग्यूमेंट्स अगर चल रहे थे, तो वो आर्ग्यूमेंट सॉल्व होगी। और जिन्होंने डिवोर्स ऑलरेडी फाइल किया हुआ है, उनका डिवोर्स सक्सेसफुली हो जाएगा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और वो जिनसे भी डील कर रहे हैं उन पर्सन से उनकी यूनियन हो जाएगी। एरीज, आपकी यूनियन यहाँ पे मुझे दिख रही है बहुत जन की। अभी हम देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या है एरीज। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि एरीज की लव लाइफ की एनर्जीज क्या है। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो एरीज है उनकी लव रिलेशनशिप की एनर्जीज बताइए मुझे, उनकी लव रिलेशनशिप की एनर्जीज बताइए। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन। यिंग यांग, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो जो कपल्स आए हैं वो ये दिख रहे हैं मुझे, 555 दिखा, चेंजेस आने वाले हैं। आप अपना यिंग यांग बैलेंस करने वाले हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ, और 22 नंबर आया हुआ है, तो मोस्ट ऑफ जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनकी यूनियन मुझे यहाँ पे दिख रही है। डोर टू स्पिरिट, आपके लिए डोर टू स्पिरिट खुल रहा है। अगर आप रॉन्ग पर्सन से मैरिड रहोगे ना, तो आप लीगल प्रोसीजर से जाने वाले हो, इफ़ यू आर डीलिंग विथ अ रॉन्ग पर्सन, और आपका रिलेशनशिप उनके साथ अच्छा नहीं है। नहीं तो आपके लाइफ में बहुत ही आपके लव रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ये आपका थ्रोट चक्रा ओपन होने वाला है एरीज। थ्रोट चक्रा अगर बहुत टाइम से ब्लॉक रहेगा तो आपका थ्रोट चक्रा ओपन हो रहा है। यस, द गार्डन एंड द गेट एंड द थिंकिंग वुमन, बहुत सोच रहे हो आप इस रिलेशन के रिगार्डिंग, आप बहुत सोच रहे हो। रात में आप बहुत अफर्मेशन आपके पर्सन के लिए कर रहे हो, ये भी दिख रहा है। मैं अलग अलग सबकी सिचुएशन बता रही हूँ। जिनका रिलेशनशिप में वो बैकस्टैप थे और सिंगल है, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अपनी लव रिलेशनशिप में, और एक न्यू ऑफर उनको मिलेगा। जो मैरिड है लेकिन अपने पार्टनर से हैप्पी नहीं है और उन्होंने डिवोर्स फाइल किया हुआ है, वो डिवोर्स लेके सेपरेट होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। और जिनसे वो डील कर रहे हैं, क्योंकि एक तो पर्सन किसी से तो डील करता ही रहेगा जिसकी वजह से डिवोर्स की सिचुएशन है, तो वो उस पर्सन के साथ मूव ऑन करेंगे और आपके लिए न्यू पर्सन आएगा जिनके साथ आप मूव ऑन करोगे। और जो हैप्पीली मैरिड है, जिनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उनको उनके लाइफ में खुशी आ रही है, हैप्पीनेस आ रहा है। आप खुश हो जाओ, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो सिंगल है उनके लिए एक न्यू फ्रेश ऑफर आ रहा है। ओके, तो एरीज ये आपकी रीडिंग है। अभी हम देखते हैं कि रोमांस एंजल से आपके पर्सन से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए रोमांस एंजल से। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। मेक द एफर्ट, आपको एफर्ट लेना है इस रिलेशनशिप में। अगर आप कुछ भी एफर्ट नहीं कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, आपको जो पर्सन चाहिए उसके लिए आपको एफर्ट करने हैं। प्लेफुलनेस, आप दोनों में प्लेफुलनेस होगा। टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। आपको थोड़ा प्लेफुलनेस लाना पड़ेगा आपके रिलेशनशिप में। ट्रू लव, और आप जिनसे भी डील करोगे वो आपकी ट्रू लव है। दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। सोलमेट, आपके सोलमेट से आप डील कर रहे हो, या तो आपका सोलमेट आपके लाइफ में आने वाला है। अभी जो वेट कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी में है, उनका सोलमेट आ रहा है उनके लव रिलेशनशिप में। ऑलरेडी मैरिड है लेकिन खुश नहीं है उस रिलेशनशिप से, तो आपके लाइफ में कोई ट्रू लव आपके लाइफ में आने वाला है। तो आप जनरल ये रीडिंग कर रही हूँ तो वैसे ही आप देखिए। और पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हो, अगर आप इस सिचुएशन से डील कर रहे हो, सो प्लीज़ आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ओके एरीज, तो ये थी आपकी अगस्त मंथ की लव रिलेशन के रिगार्डिंग रीडिंग। आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो बाय गाइज एंड टेक केयर।